निर्मित, कहीं जा रहे हो? कुछ बोलो। आखिर बात क्या है निर्मित, क्या हुआ है? वो क्या? घर से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, तो वो लोग बहुत परेशान हैं। तो उन्हें बता दो ना कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे जाओगे? कैब बुलवा लो। मैं देख लूंगा। निर्मित, तुम मिलने जा रहे हो? हाँ, लौट के आओगे ना? निर्मित, लौट के आओगे ने? लौट के आओगे मतलब? आर यू रनिंग अवे? जवाब दो निर्मित, तुम लौट के आओगे कि नहीं? कोशिश करूंगा। क्या 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 कहा? मैंने कहा मैम, कोशिश करूंगा। वाह, मैं ऑफिस जा रही हूँ। और काव्या? मैं भी थोड़ी देर में चली जाऊंगी। चले। वी का मैसेज आया था, वो मुंबई पहुंच गया है। भगवान करे जो काम के लिए गया है वो अच्छे से हो जाए। हाँ, बड़ी मुश्किल से कुछ काम मिला है, बस ये मीटिंग अच्छे से हो जाए। और तू परी की चिंता मत करना, हम सब है ना, संभाल लेंगे। हाँ, पर शाम को जल्दी वापस घर आ जाना। जी बा। हाँ बेटा, बच्चे को संभालने के लिए तो चाहे 50 लोग हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे सिर्फ माँ की ही जरूरत पड़ती है। वैसे तो तोशु घर में है तो परी उसके साथ खेलती रहेगी। तू कहीं जा रहा है? तेरा भी इंटरव्यू है क्या? क्या हुआ? बा, मैं भी किंजल के साथ काम पे जा रहा हूँ। एक्चुअली किंजल ने मुझे जॉब ऑफर की थी और मैंने एक्सेप्ट कर ली। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। किंजल ने तुझे नौकरी दी, तू उसके नीचे काम करेगा। अरे पति है तू, पति पत्नी साथ में काम करते हैं वो ठीक है, पर पत्नी हुक्म चलाए और पति नौकर की तरह जी जी करता रहे, ऐसा थोड़े होता है। घर में बच्ची को संभालता है, ऑफिस में क्या संभालेगा इसकी पर्स? पति है या पिए? बा, मैं अपने बॉस की जॉब तो ऑफर नहीं कर सकती। जो जॉब अवेलेबल थी मैंने वो ऑफर की, और तोशु को मैंने जॉब करने के लिए कुछ फोर्स नहीं किया है। करना नहीं करना ये इसका डिसीजन है। हाँ बा, किंजल ने मुझे सिर्फ जॉब ऑफर की थी, उसके अंडर काम करना मेरा खुद का डिसीजन है। करो करो, सब अपनी अपनी मर्जी करो। पोती ने भाग के शादी की, मोहल्ले में रहने आ गई। अभी पोता बन गया जोरू का गुलाम। इसमें जोरू का गुलाम वाली क्या बात है? हाँ बा, अगर तोशु किंजल के अंडर काम करेगा तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तू तो चुप ही रहे। जब किंजू बेबी तेरी बॉस बनी थी तब तुझे मिर्ची नहीं लगी थी। जमाना बदल गया है पर पतियों की अकड़ नहीं बदली। पत्नी 4 पैसे ज्यादा कमाए, 4 लोगों के सामने इन पर हुक्म चलाए, वो पतियों को ना बर्दाश्त नहीं होता है। तोशु किंजू बेबी के नीचे काम करेगा तो झगड़ा तो होना ही है। घर का झगड़ा ऑफिस में होगा और ऑफिस का झगड़ा घर में। बा, किंजल ने तोशु को इंसानियत के नाते काम दिया है और कुछ नहीं, तो उसमें पति पत्नी के झगड़े की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और जरूरी नहीं कि अब तक जो होता आया वही आगे भी हो। अरे किंजल और तोशु समझदार है, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी हो। देखो बेटा, तुम दोनों अपने काम पे ध्यान देना और खूब मेहनत करना। जी बाबूजी। क्या मतलब कि कोशिश करूंगा? अपने प्यार का साथ देने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, और तुम कह रहे हो कि तुम लौट के आने की कोशिश करोगे? अरे वो भी ऐसे समय पर जब डिम्पी को सबसे ज्यादा जरूरत है अपने पति की। ये था तुम्हारा प्यार? लव मैरिज की थी ना तुमने? घर वालों से लड़के भाग के शादी की थी सिर्फ इसलिए कि पैर ही ठोकर लगते ही साथ छोड़ दो।
अरे वो लड़की अपनी पूरी दुनिया छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे भरोसे तुम्हारे लिए एक नई दुनिया बसाने आई है। और तुम हो, तुम्हारे प्यार का रंग तो बहुत ही कच्चा निकला। पहली बारिश हुई नहीं कि उतर गया। 4 दिन की गृहस्थी नहीं हुई है, 2 मौसम बदलते हुए नहीं देखे हैं, और अभी से प्यार खत्म। इसी दिन के लिए तुमने डिम्पी को उसके घर से भगाकर शादी की थी। बस यही करने के लिए अपने माँ बाप का दिल इतना दुखाया था। प्यार करना सीख गए हो तो प्यार निभाना भी सीखो निर्मित। अरे सीना ठोक के डिम्पी का हाथ पकड़ो और सबके सामने बोलो कि जमाने की, इन सवालों की, इस दुख की, सबकी ऐसी की तैसी। अरे तुम्हारे प्यार को जब तुम्हारी जरूरत है, जब वो किसी प्रॉब्लम में है, तुम उसका हाथ छोड़ के जा रहे हो। भगवान ना करे बेटा, अगर कल को तुम्हारे साथ कोई हादसा हो और उस वक्त डिम्पी तुमसे कहे कि मैं लौट के आने की कोशिश करूंगी, तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ? अरे जिसके लौटने का यकीन ना हो वो प्यार नहीं होता। प्यार वो होता है जो कभी जाने की बात ना करे, सुख दुख के हर मौसम में अपने प्यार के सामने चट्टान बन के खड़ा रहे। अरे शी नीड्स यू मैन, शी नीड्स यू। जिस लड़की ने तुम्हारे लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, उसे तुम दुनिया के डर से छोड़ रहे हो। दुनिया से मत डरो, उसका सामना करो। अरे नहीं करना मुझे सामना और नहीं देना किसी का साथ। निर्मित, सर आप होंगे हीरो, मैम आप होंगी हीरोइन, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं इन दुनिया वालों से नहीं लड़ पाऊंगा सर। किंजू बेबी भी ना हद करती है। पति को तो नौकर बना के रखा है, कैसे चलेगा? किसी और को चले ना चले, तोशु को ही नहीं चलेगा। ए जिगना रुक, मुंह क्यों बना रही है मुझे देखकर? हाँ? और मेरी पोती से मेरी क्या बुराई कर रही थी? जाने दीजिए आंटी, मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। अच्छा, अब तो खोल, अब तो तेरा मुंह खोल और बता कि मुझसे तुझे क्या परेशानी है? अरे मुझे क्या, पूरे मोहल्ले को है, आपके पोती को है। पहले तो आपने पोती को घर से निकाल दिया, ये नहीं कि उसकी मदद करे, अपने दामाद का सम्मान करे। आप तो उसको उल्टा ही परेशान कर रही हो। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? अनुपमा दीदी के साथ जो किया हमसे छुपा नहीं है। चलो वो तो आपकी बहू थी, पर पाखी तो आपकी पोती है। मुझे रिश्ते मत बता, ये बता के मैंने क्या किया। कुछ करी तो नहीं रही आप, एक कटोरी चीनी तक दिया नहीं आपने। वो बेचारी मुझसे मांगने आई थी, मुझे नहीं पता था कि आपकी जुबान जितनी लंबी है, दिल उतना ही छोटा है। मेरी इंसल्ट करके मुझे घर से बाहर निकाला था। जब तक आप लोग मुझे वापस एक्सेप्ट नहीं कर लेते, ऐसे ड्रामे तो रोज होंगे। क्या बकवास कर रही है? ना उसने चीनी मांगी ना मैंने मना किया। झूठ बोल रही है वो। झूठ तो आप बोल रही है। आप लोग सच में उसकी मदद कर रहे होते ना, तो उसको क्या जरूरत थी दूसरे के घर पे जाके शक्कर मांगने की? माना कि आप लोग गुस्सा है, पर ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। आखिर वो आपके घर की बेटी है। अब मैंने कब कहा कि वो हमारा बेटा है? वो हमारी पोती है, पर झूठों में तो सबकी नानी है। जा बुला, बुला उसे अभी का अभी यहाँ बुला। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या हुआ बा? शांत हो जाइए। अरे देख ना, बिना बात के हमें बदनाम कर रही है। मैंने कहा था ये लड़की यहाँ हमारी मट्टी पलीत करने ही आई है। लेकिन हुआ क्या? जैसे काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, ऐसे तेरा झूठ भी ना बार बार नहीं चलेगा। अरे ऐसा कर रही है ना, उससे तो हमारी नजरों में क्या, दुनिया की नजरों में भी तो गिर जाएगी। प्लीज प्लीज शांत रहिए ना प्लीज। जिगना तू दूसरों के घर में आग लगाना बंद कर। मुझे पता है तेरी बिना तेरे मायके वालों से नहीं बनती है, तो मुझे मत सिखा। मेरे मायके वालों पे जाने की जरूरत नहीं है। तो तुझे भी हमारे घर में घुसने की जरूरत नहीं है। खबरदार अगली बार हमारे घर के मामलों में टांग गड़ाई तो। प्लीज प्लीज थोड़ा शांत रहिए ना। मैंने कहा था ना कि ये लड़की हमारे सर पे नाचेगी। और देख देख, 2 दिन नहीं हुए उसे आए हुए और अभी से उसका ताता थैया शुरू हो गया। और बाप प्लीज, हम जितना रिएक्ट करेंगे उतना ही वो हमें परेशान करेगी। ऐसे कैसे परेशान करेगी? अभी जाती हूँ उसकी अकल ठिकाने लाती हूँ। एक कान के नीचे सितार बजाऊंगी ना, सीधी हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है, आप घर चलिए प्लीज। वहाँ परी अकेली है बा। हाँ, चलिए जाती हूँ। ए जिगना देख लेना। हाँ। जिगना प्लीज तुम भी थोड़ा शांत। अरे ओह गॉड, वी से पूछती हूँ कि उसकी मीटिंग्स अच्छी हो रही है कि नहीं।
दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ लोग मेरे जैसे होते हैं। मुझे पता है डिंपल के साथ बुरा हुआ और मैं उसका साथ देने के लिए भी तैयार था। तो फिर उसे छोड़ के भाग क्यों रहा है? क्योंकि मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। जो भी हुआ, हम वापस घर जाते, रो धो के चुप हो जाते, कहीं ना कहीं एक नई दुनिया बसाने की कोशिश करते। लेकिन ये केस, ये रिपोर्टर, ये न्यूज़पेपर वाले, मैं और मेरी फैमिली अब कभी चैन से नहीं सो पाएगी। और डिम्पी अगर बिना लड़े हार मान लेती तो क्या वो कभी चैन से सो पाती? अपने घर वालों की फिक्र है, खुद की फिक्र है, दुनिया की फिक्र है, बस डिम्पी की फिक्र नहीं है ना तुम्हें? है, पर मैं महान नहीं हूं। मुझसे ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। अरे तुम्हें लड़ाई लड़ने को कह कौन रहा है? लड़ाई तो डिम्पी लड़ रही है, तुम्हें सिर्फ उसका साथ देना है, उसके साथ खड़े रहना है। नहीं दिया जाएगा। आप लोग दो लोग लड़ो मरो, जो करना है करो, मुझे जाने दो। और डिम्पी का क्या? डिम्पी का क्या? और मैं तो उससे कल मिली हूँ, मेरा तो बस 24 घंटे का रिश्ता है, लेकिन तुमने उससे भाग के शादी करके वादा किया था ना 7 जन्म साथ निभाने का, तो उसका क्या? उसे छोड़ दोगे? उस रिश्ते को छोड़ दोगे? हीरो बनने के लिए नहीं कह रहे, पति बनने के लिए कह रहे, उसके साथ लड़ने के लिए नहीं कह रहे, बस उसका साथ देने के लिए कह रहे। इतना भी नहीं कर सकते क्या तुम? हाँ, मैं घर पर ही हूँ, आज थोड़ा लेट जाऊंगी। हाँ अभी यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तुम सिर्फ अपनी मीटिंग्स पर फोकस करो, ओके? हाँ जल्दी वापस आ जाओ ना। आई लव यू वी। ओके, टेक केयर, बाय। यस, ये आपके लिए। थैंक यू। निर्मित 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 सूरी, वो देखो बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम डर गए हो, समझती हूँ कि जिंदगी किसी को भी ऐसे तैयार नहीं करती है ऐसे पल के लिए। तो कोई भी आम आदमी, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो डर जाता, हाथ पैर फूल जाते, दिमाग काम नहीं करता, कुछ समझ में नहीं आता, ये मैं समझती हूँ। पर तुम भी तो समझो ना कि ऐसे ही पल में प्यार की परख होती है, इंसान कैसा है इस चीज की परख होती है। तुम भूल गए डिम्पी ने हॉस्पिटल बेड पे तुमसे क्या कहा था? अरे तुम अपने लिए नहीं तो उसके प्यार के लिए रुक जाओ प्लीज, फॉर गॉड सेक मैन। तुम्हारी सिचुएशन को हम समझते हैं यार, लेकिन जो तुम कर रहे हो ना वो सही नहीं है निर्मित। देखो, अगर पति पत्नी के साथ खड़ा रहे तो पत्नी कोई भी लड़ाई लड़ सकती है, लेकिन पति अगर साथ छोड़ते तो लड़ना क्या, उसके लिए जीना भी मुश्किल हो जाता है। थिंक अबाउट इट। तुम्हारे आगे हाथ नहीं जोड़ूंगी, खिड़खिड़ाऊंगी नहीं, मिन्नतें नहीं करूंगी कि रुक जाओ वरना डिम्पी का क्या होगा। बस इतना कहूंगी कि रुक जाओ वरना तुम्हारा क्या होगा। तुम अगर आज यहां से चले गए ना तो डिम्पी का तो पता नहीं, पर तुम खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाओगे। आज नहीं तो कल तुम्हें इस बात का एहसास जरूर होगा कि जिंदगी ने तुम्हें एक मौका दिया था जब तुम ये दिखा सकते थे कि तुम किस मिट्टी के बने हो, तुम्हारा प्यार क्या है, तुम कैसे इंसान हो, और उस मौके पे डट के खड़े होने की बजाय तुम दुम दबा के भाग गए। इसलिए डिम्पी के लिए मत रुको, अपने लिए रुको। इसलिए रुको ताकि कल को तुम आईने में अपने आप से नजर मिला पाओ, अपनी नजरों में ना गिर जाओ। डिम्पी तो बहुत बहादुर है, बहुत हिम्मत वाली है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगी। लेकिन अगर आज तुम यहां से चले गए ना तो तुम जिंदगी भर कोई भी लड़ाई कभी भी नहीं लड़ पाओगे। मुझे कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे प्लीज जाने दीजिए। मुझसे नहीं होगा। आप बार बार प्यार की बातें कर रहे हैं। कल रात जब डिम्पी मेरे बगल में लेटी हुई थी, मुझे उसे छूने तक का मन नहीं हुआ। What? What the hell is he saying? अरे छूने का तो हक भी नहीं है, छूना चाहिए भी नहीं। दाग डिंपल पर नहीं लगा है, तुम पर लगा है, डिंपल को छोड़ने का दाग। आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, सहना तो मुझे पड़ेगा ना। कल को जब मैं रोड पर निकलूंगा तो लोग मेरी तरफ उंगलियां उठाकर कहेंगे कि वो देखो
जा रहा है अपनी बीवी के साथ, जिसके साथ लोगों का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा खुद का जमीर रोज रोज बार बार तुम पर उंगली उठा के कहेगा कि वो देखो, ये है वो आदमी जो ऐसे नाजुक समय पर अपनी पत्नी का साथ छोड़ गया। मैं क्या करूं? नहीं हो रहा मुझसे। मैं डिम्पी के पास तक नहीं जा पा रहा हूं, उसे हाथ भी नहीं लगा पा रहा हूं। नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा। मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अरे निर्मित, सुनो 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 सुनो। निर्मित, अगर तू गया तो कुछ नहीं होगा। जाने दीजिए उसे। निर्मित तुम जाओ, रब जी तुम्हें खुश रखे, जाओ तुम। अरे परी के चक्कर में ये खोलना तो भूल ही गई। किसने भेजा होगा? नाम एड्रेस कुछ भी नहीं है। देखते हैं। पीछे हट जाओ वरना पछताओगे। ये क्या है? ये किसने भेजा होगा? सर वो कोई प्रैंक होगा। मोहल्ले के बच्चे भी ना, टू मच। काव्या, हाँ बापूजी आई। मेरी ओर देखो निर्मित, निर्मित मेरी ओर देखो, निर्मित मेरी ओर देखो। तुम्हारी आंखों में से प्यार कहाँ चला गया? कल तक तो था, जब आज प्यार ही नहीं है तो तुम रुक के क्या करोगे? पैरों में पंडित जी ने क्या क्या कस्में खिलवाई थी। जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, दुख सुख में साथ देंगे एक दूसरे का। तुम किसी कस्म की कोई लोड मत लो, तुम जाओ। मैं तुम्हें हर कसम से आजाद करती हूँ। प्यार करने वाले तुम रहे नहीं और फर्ज निभाने वाला मैंने चाहता नहीं। फर्ज मजबूरी में निभाते हैं, प्यार दिल से होता है। मैंने तुमसे सिर्फ प्यार मांगा था जो तुम्हारे पास नहीं है देने को। कोई नहीं, तुम जाओ। तुम्हें रोकूंगी, मन खट्टा करूंगी, तुम भी खुश नहीं रहोगे, मैं भी खुश नहीं रहूंगी। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम बंदूक लेके उन जानवरों के पीछे जाओ। मैंने तो सिर्फ ये एक्सपेक्ट किया था कि तुम इस लीगल बैटल में मेरा साथ दो। कोर्ट जाऊं तो रिक्शे में मेरा हाथ पकड़ लो। कभी कमजोर पड़ूं तो मुझे कहोगी डिम्पी ध्यान रख, हौसला रख, इंसाफ मिलेगा। इतनी देर से बोल रहे हो मैं हीरो नहीं हूं। मैं कौन सी हीरोइन हूँ? लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है ना, तो क्या करूं? मेरे पास तो लड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं। तुम्हारे पास तो चॉइस थी, मुझे छोड़ने की चॉइस, और तुमने ली। तो जाओ, कोई गिले शिकवे नहीं है, तुम जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ऑल राइट हूँ, तुम्हारे जाने से खुश हूँ ना, बिल्कुल नहीं। मन में तो अभी भी है कि काश तुमने साथ दिया होता, साथ खड़े हुए होते। पर कोई नहीं, किसी से जबरदस्ती तो नहीं करवा सकती ना। वो तो अच्छा है कि अनुज सर और अनु मैम मेरे साथ थे।
सिर्फ तुम होते तो मुझे पुलिस स्टेशन तक भी नहीं जाने देते ना। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी तो कभी थी ही नहीं, आज से साथी भी नहीं रही। मुझे तुम्हारे जैसा पति चाहिए ही नहीं। ये सुहाग की निशानी अपने साथ लेके जाना। ये मंगलसूत्र मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती जेवर था। आज तुमने इसे 2 कौड़ी का बना दिया निर्मल।